Hello children, how are you? Welcome back to your channel NCERT Solution. I hope you all will be healthy at home. So आज की इस वीडियो में हम क्लास 3rd NCERT EVS का चैप्टर 12 करने जा रहे हैं. चैप्टर नेम इज वर्क वी डू. जो आप आसपास में काम करते हैं, जो कुछ आप अपने घर में काम करते हैं, तो उन सब के बारे में ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है. पार्ट 1 मैं इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. आज की इस वीडियो में हम इसका जो बचा हुआ पार्ट है, मीन्स जो पार्ट 2 है, हम उसको डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर की प्रॉपर रीडिंग करेंगे और जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर आएंगे हम उन सभी के आंसर भी इसमें लिखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर द डिले. आपने पार्ट 1 में आपने यहाँ तक पढ़ा था. उसके आगे पढ़ते हैं हम हाउस होल्ड वर्क. मीन्स जो घर पे जो कामकाज होते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनने को मिलेगी, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा. दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल वु डज नॉट गो टू स्कूल. दीपाली एक ऐसी लड़की है जो कि स्कूल नहीं जाती है. लेट अस रीड अबाउट हर. तो चलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं. दीपाली इज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. जो दीपाली है वो अपने परिवार में सबसे बड़ी बच्ची है. हर फादर सेल्स वेजिटेबल्स. जो उसके पिता है वो सब्जियां बेचते हैं. ही लिव्स फॉर द मंडी वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. तो वो क्या होते हैं, वो सुबह ही जल्दी मंडी चले जाते हैं. मंडी का मतलब यहाँ पर होता है जहाँ पर फल सब्जियाँ आप खरीद के लाते हैं, जहाँ पर फल सब्जियाँ बिकते हैं, तो उस प्लेस को हम मंडी कहते हैं. हर मदर वॉशेज यूटेंसिल्स इन सम हाउसेस. यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन. जो उसकी मदर है, जो उसकी मम्मी है, वो दूसरे के घरों में बर्तन साफ करती है. सी ऑल्सो लीव्स फॉर वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग. तो वो अपने काम की वजह से सुबह जल्दी ही घर से चली जाती है. दीपाली कुक्स फूड फॉर हर ब्रदर एंड सिस्टर. जो दीपाली है वो अपने भाई बहनों के लिए खाना बनाती है. सी क्लीन्स द हाउस. वो घर की साफ सफाई करती है. एंड ऑल्सो वॉशेज द यूटेंसिल्स. और वो बर्तन भी साफ करती है. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू द रेडियो. जो दीपाली है उसको रेडियो सुनना बहुत ही पसंद है. सी लिसन टू सॉन्ग वाइल शी वर्क्स. जो वो काम करती है तो वो गाने सुनती है. आफ्टर फिनिशिंग द वर्क एट होम. जब उसके घर का काम खत्म हो जाता है, शी गोज टू लीव हर ब्रदर. तो अपने भाई को कहाँ छोड़ने जाती है? विद देयर फादर. उस अपने पापा के साथ अपने भाई को छोड़ने जाती है. She then takes her younger sister सुमन एंड शीला टू स्कूल. उसके बाद उसकी 2 छोटी बहनें हैं. क्या नाम है उनका? सुमन एंड शीला. उनको स्कूल छोड़ने के लिए जाती है. आफ्टर दैट दीपाली हेल्प्स हर मदर इन हर वर्क. जो दीपाली है वो अपनी मदर के साथ उनके काम में उनकी हेल्प करती है. इन द आफ्टरनून शी ब्रिंग्स हर ब्रदर एंड सिस्टर बैक होम. और दोपहर के बाद वो अपने भाई बहनों को वापस स्कूल से लेकर आती है. इन द इवनिंग शी प्लेज विद अदर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड. उसके बाद शाम को वो दूसरे बच्चों के साथ भी खेलती है. हर मदर कम्स बैक होम लेट इन द इवनिंग. तो जो शाम को जो उसकी जो मदर है वो बाहर काम करती है, तो शाम को लेट इवनिंग मतलब कि देर शाम को वो घर वापस आती है. दीपाली हेल्प्स हर मदर कुक डिनर फॉर द फैमिली. जो दीपाली है वो शाम को भी अपनी मदर की हेल्प करती है, अपनी मदर के साथ खाना बनाने में. हर फादर कम्स होम वेरी लेट एट नाइट. जो उसके फादर है वो रात को बहुत देर से घर आते हैं. एट नाइट दीपाली लव्स टू लाई इन बेड एंड रीड हर सिस्टर स्कूल बुक्स. और रात को क्या करती जो दीपाली है वो बिस्तर पर आराम से लेटकर अपनी बहन की जो बुक्स है उन्हें पढ़ती है. उसे वो बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. शी हैज़ स्टडीड अप टू क्लास 3. जो दीपाली है वो क्लास 3 तक ही उसने पढ़ाई की है. 3 years बैक व्हेन हर लिटिल ब्रदर्स वॉज बॉर्न शी हैड टू स्टे बैक होम टू टेक केयर फॉर हिम. 3 साल पहले जो दीपाली का एक छोटा भाई हुआ था, उसके बाद में उसे घर पे रहना पड़ा उसकी देखभाल करने के लिए. क्योंकि उसके जो फादर जो मदर है वो दोनों काम के लिए जाते थे, उसके छोटे भाई की देखभाल करने के लिए उसे घर पे रहना पड़ा. उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था. शी कुड नॉट स्टडी एनी मोर. उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की. शी फील्स दैट रीडिंग बुक्स हेल्प हर टू रिलैक्स. उसे फिर क्या महसूस होता है जब वो अपनी छोटी बहन की बुक्स पढ़ती है रात को, तो उसे क्या महसूस होता है कि बुक्स पढ़ने से उसे वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स महसूस करती है. नाउ शी इज़ बैक टू स्कूल. अब क्या उसने वो वापस से स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसका भाई अब बड़ा हो गया था, वो भी स्कूल जाने लग गया था. एंड गोज रेगुलरली. और वो अब डेली स्कूल जाती है. आगे इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं. What work does दीपाली do in her own house?
जो दीपाली थी वो अपने घर में क्या क्या काम करती थी। आपने यदि अभी तक अच्छे से सुनी है मेरी बातें तो आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अपने घर पे क्या करती थी, वो घर की साफ़ सफाई करती थी, अपने भाई बहनों को स्कूल छोड़ने जाती थी, उनको लेने जाती थी, अपनी मदर की हेल्प करती थी, वो जो घर के बर्तन साफ़ करती थी, तो ये सभी काम करती थी। वो गाने सुनती थी। आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे क्लीनिंग हाउस, हाउस को क्लीन करती थी। कुक्स फूड, खाना पकाती थी। हेल्प हर मदर, अपनी मदर की हेल्प करती थी। लिसनिंग रेडियो, वो रेडियो सुनती थी, गाने सुनती थी। टेक्स हर ब्रदर एंड सिस्टर टू स्कूल, अपने भाई बहनों को स्कूल छोड़ने जाती थी और उन्हें वापस भी लेकर आती थी। नेक्स्ट पेज पर आपसे इसे क्वेश्चन पूछा है, डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क, क्या आप भी अपने घर पे कुछ काम करते हैं? इफ यस, यदि हाँ तो व्हाट, क्या? यस आई हेल्प माई पेरेंट्स इन सम हाउस होल्ड वर्क्स, तो आप इसका आंसर कैसे कहेंगे? हाँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ घर के कुछ कामों में उनकी हेल्प करता हूँ। आई हेल्प देम इन क्लीनिंग एंड इन अरेंजिंग थिंग्स, मैं कैसे हेल्प करता हूँ? घर की क्लीनिंग में आप हेल्प कर सकते हो और घर की जो चीज़ें हैं उनको सही ढंग से सही जगह पर रखने में, उनको अरेंज करने में आप उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है, बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम, कि घर के काम के अलावा क्या आप और कुछ भी करते हैं घर पे? इफ़ यस, यदि हाँ तो क्या? तो यदि आप करते हैं तो यहाँ पर आप यस लिखेंगे, यदि आप नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नो लिखेंगे। बिसाइड हाउस होल्ड वर्क आई डू नॉट डू एनी वर्क एट होम, कि घर के छोटे मोटे कामों के अलावा मैं घर पर और कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ, क्योंकि आप अभी छोटे हैं तो आप अभी पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने आपसे टाइमिंग के बारे में पूछा है कि आप सुबह कितने बजे उठते हैं, आप स्कूल कब जाते हैं, रिटर्न फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कब आते हैं, सिट डाउन टू स्टडी एट होम, आप पढ़ाई कितने बजे करने बैठते हैं, गो टू प्ले, खेलने कब जाते हैं, और स्लीप एट नाइट, आप रात को कब सोते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, 7 बजे मैं स्कूल जाती हूँ, 2 o'clock मैं स्कूल से वापस आती हूँ, 4 बजे स्टडी करने बैठती हूँ, 6 बजे आप तो खेलने जाते हो, मैं बड़ी हूँ तो मैं खेली नहीं जाती हूँ, मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ, स्लीप एट नाइट, और रात को 9:30 या 10 बजे के आसपास मैं सो जाती हूँ। तो आपको अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। आगे इन्होंने आपसे पूछा है, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर डू हाउस होल्ड वर्क, कि आपके जो घर के जो लोग, बाकी लोग हैं, वो क्या क्या काम करते हैं। व्हाट वर्क डू दे डू, वो क्या काम करते हैं, आपको ये लिखना है। तो सबसे पहले आपकी मदर है, मदर क्या करती है? वो खाना बनाती है, कुक्स फूड। सिस्टर क्या करती है? हेल्प्स मदर इन वर्क, वो आपकी मदर की हेल्प करती है। ब्रदर क्या करता है? ब्रिंग्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स फ्रॉम मार्केट, जो आपके भाई हैं वो फल सब्जियां लेके आते हैं मार्केट से, और भी जो आपको घर में ज़रूरत होती है वो चीज़ें भी आपको लाकर देते हैं। फादर, फादर क्या करते हैं? गोज वर्क टू अर्न मनी, जो आपके फादर है वो पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं। आगे इन्होंने पूछा है, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर वर्क टू डू अर्न मनी, जो आपके परिवार में कौन सा सदस्य है जो कि पैसे कमाते हैं। तो आपके फिर आपके मदर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखेंगे। मैंने यहाँ लिखा है, माई फादर वर्क्स इन अ कंपनी टू अर्न मनी, जो मेरे फादर है वो एक कंपनी में काम करते हैं जिससे कि हमारी इनकम होती है और वो पैसे कमाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ योर फैमिली मेंबर डू वर्क बट डू नॉट गेट मनी फॉर इट, आपकी फैमिली में वो कौन मेंबर है जो कि घर का काम करता है बट उसे उसके लिए कोई भी अर्निंग या कोई भी इनकम उसको नहीं होती है। तो आप इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, माई मदर डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क, जो मेरी मदर है वो घर का सारा काम करती है, बट शी डज नॉट गेट मनी फॉर इट, बट उनको इसके लिए कोई भी उन्हें मनी, कोई भी इनकम, किसी भी तरह की सैलरी उन्हें नहीं दी जाती है। माई ब्रदर ब्रिंग्स डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम मार्केट बट ही डज नॉट गेट मनी फॉर इट, जो मेरे ब्रदर है वो बाजार से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या अदर आइटम्स लेके आते हैं और उसको भी उस चीज़ के लिए कोई भी सैलरी, कोई भी मनी उसको नहीं दी जाती है। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे आर चिल्ड्रन, आपको यहाँ पर पता लगाना है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो जब बच्चे थे तो वो क्या क्या काम करते थे। तो यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, व्हेन माई ग्रैंड मदर वॉज अ चाइल्ड, जब मेरी ग्रैंड मदर एक बच्ची थी, शी यूज्ड टू हेल्प हर मदर इन द किचन, वो अपनी मदर की हेल्प करती थी किचन के काम में। शी कुड कुक मैनी डिशेज एंड ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग जॉब्स,
तो वो क्या करती थी, वो बहुत तरह की उन्हें बहुत सारे डिशेस बनानी आती थी और वो घर की साफ सफाई में भी काफ़ी हेल्प करती थी। शी ऑल्सो यूज टू मेक काउ डंग केक्स, तो क्या करती थी, काउ डंग यानी कि जो गाय का गोबर होता है उससे उन्हें उपले भी बनाने आते थे। When my grandfather was a child, he used to help his father in farming activities. जब मेरे ग्रैंडफादर एक बच्चे थे तो वो अपने पिताजी के साथ, अपने फादर के साथ खेत के काम में उनकी हेल्प कराते थे। She also used to take cattle for grazing. वो जो हम घर में पशु वगैरह रखते थे उनको भी चराने के लिए ले जाते थे। She could chop firewood as well. तो वो क्या करते थे, वो लकड़ियाँ भी काटते थे जिससे कि घर में खाना बनता था। नेक्स्ट आप यहाँ पर रीड करेंगे, सारामा आस्क्ड हर ग्रैंड मदर नानी द सेम क्वेश्चन। जो सारामा थी उन्होंने अभी अपनी ग्रैंड मदर यानी कि अपनी नानी से उन्होंने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछे। नानी रिप्लाइड, नानी ने क्या कहा, When I was child, I would help my elder to collect firewood. तो उनकी नानी ने क्या कहा कि जब वो बच्ची थी तो अपने पेरेंट्स के साथ वो क्या करती थी, वो जो खाने पकाने की जो लकड़ियों की ज़रूरत होती थी उनको इकट्ठा करती थी। मेक काउ डंग केक्स, जो गाय का गोबर होता है उनसे उपले बनाती थी। एंड प्लास्टर वॉल्स विद द काउ डंग, और जो गाय का गोबर होता है उससे दीवारों की पुताई करती थी। आप यदि गांव में रहते हो तो आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। बट नाउ वी हैव अ स्टोव दैट वर्क्स ऑन गोबर गैस। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जब हमारे दादा दादी बच्चे थे उस टाइम पे लकड़ी से खाना बनता था, चूल्हे पर खाना बनाया जाता था। बट आज के टाइम में आप अपने आसपास में देखते हो, आप अपने घर में देख रहे हो कि गैस स्टोव, गोबर गैस वगैरह, एलपीजी गैस, इन सब चीज़ों का यूज़ होने लगा है खाना पकाने के लिए। द फ्लोर एंड द वॉल्स ऑफ आवर हाउसेज आर सीमेंटेड, जो अब हमारे फर्श है, जो घर की दीवारें हैं वो अभी सीमेंटेड हो गई है। बट पहले टाइम में ये सभी कच्चे होते थे, इनकी जो गाय का गोबर होता था उनसे इनकी लिपाई पुताई की जाती थी और उन पर सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते थे, कलर वगैरह से इन पर ड्राइंग वगैरह भी की जाती थी बहुत पहले। देयर इज़ नो नीड फॉर सारामा टू डू सम ऑफ द जॉब्स दैट हर ग्रैंड मदर चाइल्डहुड। लेकिन आज जो सारामा है उनको इन सभी कामों की ज़रूरत नहीं है जो उसकी दादी अपने टाइम में करती थी। अब सारामा ऐसे काम अपने बचपन में नहीं करती है, बिकॉज टाइम चेंज हो गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसकी वजह से जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारी हैबिट्स है, उनमें भी काफ़ी चेंज आ गया है। नेक्स्ट उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, यू हैड रिटन अबाउट द वर्क you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? कि आप घर पे क्या काम करते हैं और जो आपके बड़े हैं वो अपने बचपन में क्या काम करते थे, क्या उसमें कुछ बदलाव आया है? यदि उसमें कुछ बदलाव आया है तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो yes, there are many changes, हाँ कुछ चेंज हुए हैं। Now most of the children get more times to focus on study, कि आजकल के बच्चों के पास ज़्यादा टाइम होता है अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने के लिए। Many ladies now also go to office to earn money. आजकल आप देखते होंगे आसपास में कि बहुत सारी लेडीज़ है जो कि कमाने के लिए घर से बाहर निकलती है, कोई स्कूल जाती है, कोई कंपनी ज्वाइन कर रही है, किसी ने बैंक ज्वाइन कर रखा है, ऑफिस वगैरह जाती रहती है पैसे कमाने के लिए। चिल्ड्रन गेट लेस वर्क टू डू, आजकल के बच्चों के पास पहले के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा काम नहीं होता है करने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। दीपाली ने घर के काम करने के लिए अपने स्कूल को छोड़ा था। फाइंड आउट इफ देर आर एनी चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड who are over 5 years and do not go to school. आपको अपने आसपास में देखना है कि ऐसा कोई बच्चा है आपके आसपास में स्कूल नहीं जाता जो 5 साल से ऊपर का हो गया है। तो यदि आपके आसपास में ऐसा कुछ है तो आप लिख सकते हैं, नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं में लिखेंगे। यदि है तो आप कैसे लिखेंगे, यस देयर आर सम चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड who are over 5 years and do not go to school, कि हाँ मेरे आस पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल से ज़्यादा के हो गए हैं बट वो स्कूल नहीं जाते हैं। सच चिल्ड्रन हेल्प देयर पेरेंट्स इन अर्निंग मनी, वो बच्चे अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं पैसे कमाने में। आपने जब ये चैप्टर पार्ट 1 आपने देखा था वीडियो में तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि कुछ बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, जैसे चिनिम्मा थी जो अपने फादर के साथ फ्रूट वगैरह बेचने में हेल्प करती थी। एक बच्चा था जो कि टी स्टॉल पर लोगों को टी सर्व कर रहा था। तो आपके आस पड़ोस में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि स्कूल नहीं जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं पैसे कमाने में। बट बेचा आज के टाइम में पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करें, अच्छे से मेहनत करें आप लोग। यहाँ पर है टॉक टू एनी 2 चिल्ड्रन एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। आपको आसपास के बच्चों से बात करनी है। यहाँ पर आप उनका नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, नेम ऑफ द सेकंड चाइल्ड, और रीज़न लिखेंगे कि वो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो ये आपके खुद के लिए काम है, ये आपकी एक्टिविटी है। आप अपने आसपास में जाएंगे, जो बच्चे नहीं जाते हैं आप उनका नाम लिखेंगे और रीज़न क्या है उनके ना जाने का आप वो भी यहाँ पर लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको ये क्वेश्चन खुद करना है यहाँ पर। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा है, पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छे से आप देख लेंगे, उसके बाद यदि आप वर्कशीट करते हैं और MCQ वगैरह करते हैं तो आपको आसानी से वो सभी चीज़ें आपको समझ जाएंगी और आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और उनको समझ पाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो बेल आइकन है प्लीज़ उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए। आप किसी और चैप्टर की रीडिंग चाहते हैं, एक्सप्लेन, वर्कशीट वगैरह कुछ भी अगर यदि आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड